नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तरह संचारी रोग भी डटकर इसका मुकाबला करेंगे। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि अनलॉक 2 को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, कोरोना का कहर लगातार बढ़ जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। यानी किसी एक बीमारी ने जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में हजारों बच्चों को निगल ली हो, जो बीमारी, उस बीमारी को 60% कम करने और मौत के आंकड़ों को 90% कम करने में सफलता प्राप्त हो, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इसलिए भी हासिल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन के कारण गांव-गांव में शौचालय बने, घर-घर में शौचालय बने। खुले में शौच के कारण होने वाली गंदगी ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का मुख्य कारण थी। और जिन घरों में शौचालय बने, खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उस व्यापक जन जागरूकता का परिणाम था कि उन क्षेत्रों में बीमारी को तो हम रोकने में काफी हद तक सफल हुए ही, लेकिन बेहतर सर्विलांस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने, अगर कोई बच्चा बीमार होता था, समय पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में उनका उपचार करने की व्यवस्था, और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भी दिक्कतें हो रही थी उन्हें और फायर सेंटर में ले जाकर के उन्हें बेहतर उपचार देकर के उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया। और इसका परिणाम रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सका। और यही स्थिति हम सबको डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, कालाजार के लिए, मलेरिया के लिए, इन सब के लिए करना होगा। एक अभियान चला करके करना होगा। और आज इसीलिए कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, क्योंकि प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी संचारी रोग के कम या ज्यादा चपेट में रहता है। 38 जिले ऐसे हैं जो केवल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं, और खासतौर पर शहरी जीवन में रहने वाले लोगों से वहां पर थोड़ी सी असावधानी डेंगू के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से मलेरिया, बहुत सारे क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप अभी भी देखने को मिलता है। कालाजार और चिकनगुनिया भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें हम करेंगे तो केवल कोरोना से ही नहीं, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों से भी हमें बचाता है। और इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल चिंता भी व्यक्त की है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग इन नियमों को मानते थे, अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ होते ही लोगों ने उसको हल्केपन से लेना प्रारंभ कर दिया है। और मैं आह्वान करूंगा कि हमें एक साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग जीतनी है, और हमें विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तमान अभियान को सफल बना करके प्रदेश के बच्चे बच्चे को भी सुरक्षित रखना है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखना है। इस अभियान के प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस तत्परता के साथ स्वास्थ्य विभाग ने, पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1,51,000 कोरोना हॉस्पिटल में बेड उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पास और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। हमारे पास टेस्टिंग क्षमता, आज के दिन पर हम 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार कर चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि हम इसे 30,000 तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। आज कल से हमारा एक विशेष अभियान मेरठ कमिश्नरी के अंदर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, इन सभी जनपदों में 100% वहां पर सैंपलिंग करके और टेस्टिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम लोगों ने लिया है। इसके साथ ही आगरा है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर,
प्रयागराज, इनको भी हम लोगों ने एक बृहद अभियान के साथ लिया है। एंटीजन टेस्ट के माध्यम से बृहद पैमाने पर हम लोग कोरोना से बचाव के लिए इन कार्यक्रमों को करेंगे। 1 लाख से अधिक सर्विलांस टीम हमारी वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगी है और हमारा प्रयास है कि 2 से लेकर के 10-12 तक हम लोग केवल मेरठ कमिश्नरी को पहले चरण में ले रहे हैं कि 10 दिनों में एक घर की स्क्रीनिंग हम लोग वहां पे करेंगे। लेकिन साथ साथ 5 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई के बीच हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाने वाले हैं, जहां पे प्रत्येक परिवार का स्क्रीनिंग करके, प्रत्येक नागरिक की स्क्रीनिंग करके कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी कार्यक्रम आगे बढ़ाने। मेरा यह मानना है सर्विलांस मौत के आंकड़ों को रोकने में बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 47 साल के हो गए हैं। इस मौके पर यूपी समेत देश की जनता ने उन्हें ट्वीट करके सोशल मीडिया साइट के जरिए मुबारकबादें दी और अखिलेश यादव की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर अपने जन्मदिन के दिन ट्रेंड करते रहे और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी के करोड़ों दिलों की धड़कन अखिलेश यादव 47 साल के हो गए। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनकी लोगों के प्रति स्नेह और युवाओं का उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ। अपने 47वें जन्मदिन को अखिलेश यादव पूरी सादगी से मना रहे हैं। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एनसीपी नेता सुप्रियो सुले ने बधाई दी। सपा नेता और विधान परिषद के सदस्य आशु मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर साझा की। अपने इंस्टा पोस्ट पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ तस्वीर साझा की है। उन्होंने पोस्ट में खुदा से अखिलेश की सलामती, कामयाबी, खुशी और लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को जन्मदिन की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। अखिलेश यादव की पत्नी ने ट्वीट कर अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किसी जश्न की जगह जरूरतमंदों की मदद कर जन्मदिन मनाने की अपील की है। डिंपल यादव की अपील पर आगरा में कार्यकर्ता और समर्थकों ने बेहद सादगी से अपने नेता का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव को बधाई दे रहे हैं। कुछ यूजर अखिलेश की लंबी उम्र तो कुछ यूजर अखिलेश को फिर से सीएम बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो वहीं ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। शहर अध्यक्ष वाजिद निसार ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम किया है। इस कोरोना काल में अखिलेश जी के जन्मदिन को कोरोना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगरा में मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। खबरों में आगे बात करते हैं। बाबरी विध्वंस केस में अपना बयान दर्ज कराने लखनऊ सीबीआई कोर्ट पहुंची उमा भारती अचानक अयोध्या पहुंच गई। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि सीबीआई कोर्ट का ही एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसकी वजह से कोर्ट को बंद कर दिया गया। इस वजह से उमा भारती का बाबरी विध्वंस केस में बयान दर्ज नहीं हो सका। इसकी जानकारी होते ही सीधे अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंची और हनुमान
लीला का भी दर्शन यहाँ पर बता दें कि दर्शन किए गए, पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उमा भारती ने चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करने के फैसले को प्रधानमंत्री का देश के लिए लिया गया फैसला बताया और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री करेंगे उसे पूरा देश स्वीकार करेगा। उमा भारती ने कहा है कि जो भी बात बिगड़ गई है देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व का काल में ही दोबारा से सुधर जाएंगी। देशवासी जो माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे उसकी पालना करते ही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो देशवासियों को एक संदेश देना, क्या देंगे? देशवासी स्वयं ही पहले से ये चाहते थे, सबकी इच्छा यही थी। बात कह के फिर जाती हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हो। जितनी बातें बिगड़ गई वो सब मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में बन जाएंगी। आज बहराइच में संचारी रोग नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। जिला महिला चिकित्सालय पहुंचने के बाद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर जनपद में संक्रामक बता दें रोगों से बचाव का कार्यक्रम चलाया जाएगा और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ के बाद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से पूछे गए सवाल पर अतुल गर्ग ने बताया है कि हमारी सरकार हर किसी को बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष ध्यान देने का अभियान आज से शुरू हुआ है, बरसात शुरू हुई है और ख़ास तौर से इन क्षेत्रों में इंफ्राइटिस की बीमारी से बच्चों की बड़ी बड़ी मृत्यु होती थी, तो इस पर लगभग नियंत्रण पा लिया है इन 2-3 सालों के अंदर। पहले कई कैसे बच्चे इसमें अकाल मृत्यु होती थी, बड़ा दुखद था। तो सफाई अभियान चला करके समय पर टीकाकरण करके जो एक भ्रांति रहती थी बहुत सारे लोगों में धर्म और जातियों के नाम पर, उस पर भी विजय प्राप्त हुई है। और आपने देखा है कि यहाँ पर जो वो बच्चे क्या नाम है, एक अजूबा और रेहान, दोनों बच्चों की माताएं सबसे आगे बैठी थी टीकाकरण कराने के लिए। अंबेडकर नगर में बहुचर्चित धर्मेंद्र वर्मा हत्याकांड के एक फरार आरोपी को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को पैर में गोली लगी है, उसके पास से एक देसी पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के उथेरू बाजार में 3 दिन पहले तांडा के एक युवक की हत्या कर दी गई थी और 2 बदमाशों को बाजार वासियों ने पीट कर मार डाला था, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल बदमाश का लखनऊ में उपचार चल रहा है। शासन द्वारा संचालित नमामि गंगे व स्वच्छता मिशन के तहत ग्राम समूह पेयजल योजना का ग्राम सिद्धवाहा में भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और बीजेपी के जिला अध्यक्ष द्वारा वैदिक रीति से पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया गया। ऐसा अनुमान है कि 2185 करोड़ की परियोजना से जनपद के 112 गांवों को लाभ मिलेगा। बताते चले कि जनपद में बरसों से लोग पीने के पानी के लिए भटकते हुए दिखाई देते हैं और गर्मियों में तो कई किलोमीटर दूर दूर तक पानी लेने के लिए महिलाओं को देखा जाता है। लेने गई हैं और गांवों में पीने के पानी की मात्रा बता दें कि 2 ही स्रोत हैं और एक कुआं और दूसरा हैंडपंप। गर्मियों के दिनों में कुएं तो जल्द ही साथ छोड़ देते हैं। आपको बता क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर हमारे यहाँ लेवल कम है, सरफेस वाटर के माध्यम से हम लोग जितना भी बांधों से, नदियों से, जलाशयों से मिलता है उसको उपयोग करते थे। लेकिन बुंदेलखंड को 2019 के प्रारंभ में या ये कहना चाहिए कि 18 के एंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9000 करोड़ की पेयजल योजना बुंदेलखंड को दी थी और उसकी प्रथम शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा झांसी जनपद के चिरगांव के ग्राम मराठा में शुभारंभ किया गया और उसी के तहत हमने अपने जनपद के हमारी विधानसभा में लागौन ग्राम पेयजल समूह योजना का यहाँ शुभारंभ किया है और इस पेयजल योजना से प्रारंभ होने से लगभग 51 गाँव के लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह अन्य योजनाएं भी हमारे जनपद को पानी की ये लागू हैं और उनके टेंडर निश्चित ही जल्दी से होने वाले हैं और पूरे जनपद को
बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना के माध्यम से हमारे प्रत्येक ग्राम में पेयजल योजना लाभान्वित कराने वाली है। इससे हमारा ग्रामवासी अस्वस्थ नहीं होगा, बीमार नहीं होगा और उसको पीने का पानी स्वच्छ मिल जाएगा। इस योजना के प्रारंभ होने से निश्चित रूप से बुंदेलखंड में एक विकास की जो गति मिली है, मैं निश्चित रूप से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। देवरिया से खाकी को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर थाने में शिकायत दर्ज कराने गई एक महिला से बता दें कि यहां के एसओ ने अश्लील हरकतें की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि वाकया भटनी पुलिस स्टेशन का है और थाने के एसओ भीषम पाल सिंह के पास एक महिला फरियाद लेकर आती है। आरोप है कि एसओ इस दौरान उसके हाथ अश्लील हरकत करता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया और देवरिया के एसपी ने इस बाबत जानकारी होते ही मामले का संज्ञान लिया। एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि थाना भटनी के पूर्व प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक महिला जो थाने पर फरियाद लेकर के आई थी, उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाने पर गंभीर धाराओं में उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह इंस्पेक्टर थाना सलेमपुर में उसके बाद ट्रांसफर हुए थे और उन्हें निलंबित किया जा चुका है। खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी में एक सभासद को नगर पंचायत में हो रही धांधली की शिकायत करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर चेयरमैन के पति और नगर पंचायत के एक पूर्व लिपिक ने बता दें कि गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दरअसल मामला मेलानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर वार्ड नंबर 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में नाले निर्माण का कार्य चल रहा था। एस्टीमेटम के अनुसार नाले में अवनन ईंट और मोरंग की चुनाई होनी थी, लेकिन मौके पर ठेकेदार पीली ईंटों और बालू लगाकर निर्माण करा रहा था, जिसके विरोध करने पर दबंगों ने वार्ड मेंबर योगेश के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जिसका नाम है मोहल्ला लाल बहादुर शास्त्री। देखिए सामने ईंटें लगी हुई हैं, बिल्कुल प्योर पीला है। मैंने जब भी यहाँ पे आकर मना किया कि ये पीला ईंट क्यों लगाई जा रही है, जबकि एस्टीमेट में आपके नंबर 1 की ईंट लगाने के लिए बोला गया है। तो बोले कि मैं कुछ भी करूँ, आप कौन होते हो, और अगर ज़्यादा बनोगे तो मैं यहीं पर पटक के मारूँगा। किसने आपको धमकी दी? ऐसे हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने ठेकेदारों से कहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर आता है तो उसको आप पटक के मारिएगा। अच्छा, जो ईंटें बनाई जा रही है, ये नाला बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें, बालू की क्या मोरंग लगाई जा रही है, क्या किया जा रहा है? इसमें सिर्फ बालू और सीमेंट के द्वारा ही ये निर्माण किया जा रहा है। तो महाराजगंज जिला मुख्यालय पर आज प्राइम न्यूज चैनल के शानदार 5 वर्ष पूरे होने पर नगर पालिका सभागार में जश्न मनाया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कई पत्रकार मौजूद रहे। इस मौके पर केक काटकर प्राइम न्यूज की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर प्राइम न्यूज के परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। प्राइम न्यूज चैनल जो रीजनल चैनल है, निश्चित तौर पे आज के युग में, आज के परिवेश में प्राइम न्यूज चैनल के संवाददाता और इनके चीफ एंड एडिटर और जितने भी इनके सहयोगी हैं, इनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। एक निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरह ये पूरे प्रदेश में अपना काम करते हैं। पुनः एक बार इनको इनकी निष्पक्षता पे, अच्छे समाचारों पे पब्लिक में ले आने के लिए हार्दिक बधाई। 5 साल पूरा हुआ है, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र आप सभी हैं। तो जौनपुर में बीजेपी नेता ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और काशी क्षेत्र महामंत्री पवन लाल ने किसी कार्यकर्ता की मामले को लेकर दारोगा को फोन किया और उसके बारे में
यहां पर जानना चाहा। आरोप है कि दारोगा ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए पवन लाल का फोन काट दिया। इसी बात को लेकर बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ धरना देकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, न मास्क का इस्तेमाल किया गया, साथ ही धारा 144 की पूरी तरह से उल्लंघना की गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। चौकीदार से कोई मतलब नहीं है। आप थाने पे किसी होमगार्ड चौकीदार से कोई मतलब नहीं है। हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मामला यहां के तड़ियावाग थाना क्षेत्र के पडहरी गांव का है। युवक कुछ दिन पहले गांव की ही एक लड़की को लेकर भाग गया था। जब वो गांव वापस आया तो लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ भी नहीं हुआ था, पहले जो हुआ था, अब की बार कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ऐसे ही आपस में झगड़ा उगड़ा हुआ होगा तो मार के चले गए। 2 हथियार छोड़ गए, भूल गए जल्दी जल्दी में। 3 भाई 3 थे, तीनों भाग गए जल्दी जल्दी में। हम सब घर से अंदर से निकले। थाना अंतर्गत पडहरी गांव में विमल बाबू नाम के व्यक्ति की हत्या है। विमल बाबू अनुसूचित जाति के थे। इनकी हत्या में जो उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें गोलू और उनके भाई एवं एक रामलोटन नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। खबर चंदौली से, जहां पर शौक पूरा करने के लिए मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के अंतर जनपदीय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद की है और एक जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है और उसके 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने जा रहा है। इस सूचना पर डांडी सीमेंट फैक्ट्री के पास से मुगलसराय पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से एक अदद अवैध 315 बोर का तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई और उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने अन्य चोरी की घटनाएं भी स्वीकार की और उसके निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिलों की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। इसके 2 साथी और हैं जो मिलकर शौकिया चोरी करते थे, मोबाइल और मोटरसाइकिलों की। बरेली में गिरफ्त में रिश्वतखोर कानूनगो एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार और कब्जे का। बता दें कि विवाद निपटाने पर रिश्वत लेता था। आंवला तहसील से की गई है गिरफ्तारी। आंवला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली में गिरफ्त में आया है एक रिश्वतखोर कानूनगो और ये बरेली से खबर मिल रही है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने बता दें कि कानूनगो को गिरफ्तार किया है। बरेली में गिरफ्त में आया रिश्वतखोर कानूनगो। मोहम्मद इश्तियाक सुरेंद्र मिश्र हैं। कौसाम्बी में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 महिला शिक्षिका समेत कुल 3 शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल की थी। एसआईटी की जांच में खुलासा होने के बाद तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि बीएसए ने बताया है कि प्रदेश स्तरीय जांच एसआईटी ने जिले में कुल 10 फर्जी शिक्षकों की तलाश की थी। इनमें से 5 फर्जी मार्कशीट वाले शिक्षक हैं तो 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कम नंबर को बढ़वाकर पास की मार्कशीट हासिल की थी और अभी भी कुल 7 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सही बात है, जबरदस्ती यहाँ किए रहे हैं।
भाई साहब ऐसा है कि कहे से पहले ये जो शिक्षक कभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से इनकी बीएड की डिग्री थी और ये इसकी प्रदेश स्तर पर इसकी जांच एसआईटी के द्वारा की गई थी और एसआईटी की जांच के उपरांत जनपद में 10 टीचर ऐसे चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 5 पर ये आरोप था कि इनकी मार्कशीट फेक है और 5 पर ये आरोप था कि ये टेम्पर्ड मार्कशीट है इनकी। इसके बाद जब ये चिन्हीकरण हो गया तो इनकी सेवाएं सभी की 2019 में अगस्त 2019 में समाप्त कर दी गई थी। उसके अगेंस्ट में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्थगन आदेश भी दिया गया। इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हो गई थी। मैनपुरी में 20 जुलाई तक धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे। डीएम और एसपी ने विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और जिसमें सभी का सहयोग करने की बात कही गई। साथ ही धार्मिक स्थल 20 जुलाई तक नहीं खोलने पर भी सहमति बनी। डीएम ने धर्मगुरुओं की तरफ से लिए गए फैसले का स्वागत किया और स्वागत करते हुए कहा है कि इस फैसले से जहां जिले में संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही आपसी भाईचारा भी इससे बढ़ेगा। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने यही आपस में परस्पर सलाह करके यही कहा गया है कि अभी जो है महामारी अधिक है, इस कारण जो है 20 तारीख कम से कम 20 तारीख के बाद ही देखा जाए, फिर मीटिंग होगी 20 तारीख। मतलब सर्वसम्मति से आप लोगों ने निर्णय लिया है? सर्वसम्मति से, सभी धर्मों सभी धर्मों की सहमति से ये बात हुई है कि 20 तारीख तक अभी बंद है। पूरी में जितने भी धर्म के धर्मगुरु लोग हैं, मौजूद लोग हैं, पुजारी लोग हैं, मुतवल्ली हैं मस्जिदों के, चर्च के फादर हैं, सभी लोगों को बुला करके एक बड़े पैमाने की मीटिंग की गई है, जिसमें यही संदेश दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो लॉक 2 की गाइडलाइंस आई हैं या हमारी सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, उसके मुताबिक हम लोगों को चलना है और आने वाला जो कांवड़ यात्रा का त्यौहार है वो स्थगित रखा जाएगा। रामपुर में मेहता गोदाम में लगी आग। भीषण आग लगने से बता दें कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भीषण आग के मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। शहर के मोहल्ला तिलक कॉलोनी में सड़क किनारे मेंथा तेल का गोदाम था, जिसमें सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे। रविवार की शाम गोदाम में अचानक आग लग गई थी और गोदाम में मेंथा तेल के ड्रम और कुछ अन्य केमिकल यहां पर रखे हुए थे, जिसमें भीषण आग लग गई थी। इस गोदाम की आग ने आसपास की दूसरी दुकानों और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। देखिए, वो शहर का बिल्कुल रिहायशी इलाका है। उसमें मेंथा व्यापारी ने एक पुराना मकान था, उसमें भारी मात्रा में मेंथाल परचेज करके स्टोर कर रखा था, जिसमें आग लग जाने की वजह से, चूँकि मेंथाल स्वयं ज्वलनशील पदार्थ है, वो आग बड़ा विकराल रूप ली, जिसकी वजह से आसपास के पड़ोसी भी प्रभावित हुए। उनकी इस लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। इस नाते पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध, जिनके मेंथाल वहाँ रखे गए थे, अभियोग दर्ज कर लिया है। विवेचना की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध भी माननीय न्यायालय में अतिशीघ्र साक्ष्यों सहित रिपोर्ट प्रेषित करेगी। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।